Hello students, in this video we are doing Directorate of Education worksheet number 12 for subject science class 10th and the date is 31st July 2020. बच्चों इस वर्कशीट में भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्लास 10th आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है साइंस, इसकी वीडियोस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं इसी चैनल पर, तो आप लोग अच्छे से अपना जो है पढ़ाई शुरू कर दें। और अब जो है ना हम एक एक वीडियो सब्जेक्ट की भी रखेंगे और इस वर्कशीट में आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स या जितने भी वर्कशीट में जितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं ना, तो इनको आप एक वर्कशीट की तरह ना लेकर चलें, बल्कि एक मेन पॉइंट्स रिवीजन के साथ साथ आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी ये बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप इनको सिर्फ करके ना रख लें, बल्कि इनको कंसेप्चुअली भी अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं ये वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस H+ एंड OH नेगेटिव आयंस रिस्पेक्टिवली। जो स्ट्रेंथ है एसिड्स या बेसिस की, ये हम पिछले वर्कशीट में भी कर चुके हैं ना, कि जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की वो H+ आयन से वो कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, या बेस वो कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, उससे पता चलती है। ठीक है, जितने ज़्यादा H+ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस वो रिलीज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, second point is the acids which are 100% ionized in solution and give rise to more H+ ions are said to be strong acids. तो जितने ज़्यादा H+ आयंस कोई एसिड देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, एंड द एसिड्स विच गिव लेस हाइड्रोजन आयंस तो वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। जो H+ आयंस कम देगा वो वीक एसिड होगा, जो H+ आयंस ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, HCl एंड CH3COOH। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी एसिड्स के नाम आपको याद हो चुके होंगे। CH3COOH दिस इज एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। अगर हम सेम कंसंट्रेशन के ये दोनों एसिड्स लें, HCl और एसिटिक एसिड, दे बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन। दोनों में अलग अलग अमाउंट में H+ आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, HCl कैसे करेगा? HCl डिसोसिएट्स कम्प्लीटली। HCl पूरा डिसोसिएट हो जाता है। किस में डिसोसिएट होता है वो? H+ और Cl नेगेटिव में। ठीक है, वो आयंस बना रहा है H+ और Cl नेगेटिव आयन बना रहा है। डिसोसिएट कम्प्लीटली, सो प्रोड्यूस H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो पार्शली डिसोसिएट होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। और अगर वो पार्शली डिसोसिएट होगा तो ऑब्वियसली वो H+ आयंस कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड जो है वो H+ आयन कम प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो वीक एसिड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरली a bases which are 100% ionized in solution and give rise to more OH negative ions are said to be strong bases. तो जितने भी हमारे बेसिस हैं जो कि 100% किसी सोल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, दे गिव राइज टू मोर OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और जो बेसिस OH नेगेटिव आयंस को कम रिलीज़ करते हैं वो वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रॉन्ग बेसिस, बहुत कम स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। हमने पहले भी डिस्कस किया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कोई भी सॉल्ट बनता है रिस्पेक्टिवली जो यूज़ किए गए हैं उसके अंदर एसिड और बेसिस, तो उसी के बारे में हम एक इंटरेस्टिंग टेबल को हम रीड कर लेते हैं। ये जो टेबल है ना, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी। इसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। द गिवन टेबल शोज सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स एंड बेसिस ऑफ विच दे आर मेड ऑफ। इसमें बहुत सारे सॉल्ट दे रखे हैं आपको, और वो सॉल्ट जो हैं वो किस एसिड से और किस बेस से मिलकर बने हैं वो भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इसमें टाइप ऑफ सॉल्ट दे रखे हैं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि अगर दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हमने यूज़ किए हैं तो कैसा सॉल्ट बनेगा। उसकी नेचर होगी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और कुछ ऐसे एसिड्स दे रखे हैं जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो सॉल्ट मिलेगा वो हमेशा न्यूट्रल मिलेगा।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्ट का NaCl। ठीक है, NaCl बन रहा है वो किस चीज़ से बन रहा है, HCl और NaOH से। ठीक है, इसमें HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बिल्कुल डिसोसिएट कम्प्लीटली हो जाते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें दिया हुआ है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट बनेगा। वो किससे बनता है, वो बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इन सभी के नेम्स ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं। लेकिन NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, क्योंकि बेस जो हमने यूज़ किया वो स्ट्रॉन्ग यूज़ किया। तो उसकी जो नेचर होगी सॉल्ट की भी, जो सॉल्ट इनसे बनेगा उसकी नेचर भी कैसी होगी, बेसिक होगी। Na2CO3 CH3COONA यानी कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक सोडियम एसिटेट, ये दोनों सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में जो बेस यूज़ किया हमने वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया NaOH। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं तो जैसा आपने ऊपर देखा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट की जो नेचर होगी वो भी कैसी होगी, एसिडिक ही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये किससे बनता है, HCl एसिड यूज़ करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें यूज़ करते हैं बेस। ठीक है, तो ये दोनों ऐड किए हमने। आप देख सकते हो HCl जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो जो इसमें सॉल्ट बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगर दोनों ही वीक यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल ही रहेगा। वीक एसिड और वीक बेस यूज़ किया तो न्यूट्रल सॉल्ट बना। ठीक है, एक वीक एसिड है हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनिया, इनको यूज़ किया तो ये दोनों वीक एसिड है, ये वीक बेस है, इनको यूज़ किया तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बना। ठीक है, NH4 ट्वाइस CO3। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, ये वाले जो सॉल्ट होंगे वो न्यूट्रल होंगे। अब हम बात करते हैं pH की। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है 7 to 7.8, ये pH रेंज रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि pH की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एग्जाम्पल है pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो अगर रेन की जो pH है वो 5.6 से कम है वो एसिड रेन कहलाती है। और सच रेन व्हेन गोज टू रिवर्स हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, और ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। आपने सुना होगा मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल है जैसे हमारा, उस पर भी इसका असर साफ साफ नज़र आता है एसिड रेन का, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर हो जाती है। आप देख रहे होंगे साइड में मैंने एक पिक्चर शो की है कि कितनी सारी फिशेस की डेथ हो गई, किस वजह से, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो है एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्म होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है सभी जीव जंतुओं को उसका नुकसान भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लेक्स में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है ताकि वो जो एसिड रेन हुई थी उससे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। Second example is in our digestive system HCl produced in our stomach helps in the digestion of food। हमारे स्टमक में HCl जो होता है जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट समटाइम्स ड्यू टू इनडाइजेशन एक्सेस ऑफ एसिड इज़ फॉर्म्ड। लेकिन कई बार होता है इंडाइजेशन की वजह से एक्सेस एसिड हो जाता है हमारे शरीर में और हमें एसिडिटी होने लगती है, किसी को वॉमिटिंग, डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस एसिड को, उस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स में दो मेन एग्जांपल्स हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजीन सिरप, आपने देखा होगा कुछ डाइजीन की टैबलेट या एंटासिड टैबलेट्स भी यूज़ की जाती हैं ताकि इस एसिड को शांत किया जा सके, हमारी एसिडिटी ठीक हो जाए। इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। तो जो एक्सेस एसिड हो गया हमारे स्टमक में उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड एग्जाम्पल इज व्हेन pH बिकम्स लोअर देन 5.5 इन आवर माउथ टूथ डिके स्टार्ट्स। हमारे माउथ में अगर pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, हमारे दांत सड़ने गलने लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन फूड बाय बैक्टीरिया। हमारे फूड में जो भी शुगर की मात्रा होती है उसको वो जब डिग्रेड होती है कुछ बैक्टीरिया उसको एक एसिडिक नेचर दे देते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट विच इज़ अल्कलाइन प्रोडक्ट्स टूथ फ्रॉम डिके। तो हम कुछ टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे टूथ डिके ना हो, हमारे जो दांतों में कैविटी है वो नहीं हो, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम की वजह से होती है। और वो एसिडिक मीडियम किसकी वजह से क्रिएट होता है? शुगर की वजह से। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉलगेट या हम पेस्ट टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर होती हैं। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है बी स्टिंग लीव्स एन एसिड कोजिंग पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, तो बी स्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है। इट इज़ क्योर्ड बाय माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले जो है बोला जाता है कि बेकिंग सोडा यूज़ करिए, उससे जो एसिड का इफेक्ट है वो कम होने लगता है। बेकिंग सोडा बेसिक होता है, इसको याद रखें आप। और एक है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फोमिक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। तो जो एक प्लांट के बारे में बात की गई है ना यहाँ पे, नेटल लीव्स जो होती हैं, ये नेटल जो है ना एक पौधा है, उसकी पत्तियों में कुछ कांटे निकले होते हैं और अगर वो हमारे फिंगर पे हमारी बॉडी को टच करे तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है जो कि बर्निंग पेन सेंसेशन देता है। ठीक है, इस तरीके से होता है वो, आप देख रहे होंगे ना पिक्चर में। तो इसमें ये कुछ लीव्स जो होती हैं इसमें इस तरीके से कांटे लगे होते हैं। इसको शांत करने के लिए बेकिंग सोडा ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन नेचर में भी इसका एक सल्यूशन अवेलेबल है। इसी के आसपास एक डॉग प्लांट है, डॉग प्लांट उग जाता है और वो इसको न्यूट्रलाइज, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इसकी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीएच ऑफ सॉइल। pH of soil pH affects the availability of nutrients to plants, so acidic soil is made alkaline by adding quicklime and calcium carbonate. सॉइल का pH जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि प्लांट्स को कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अगर एसिडिक होती है सॉइल तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे अल्कलाइन बनाने के लिए क्विकलाइम या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। ठीक है, चूना मिला दिया जाता है मिट्टी में या कुछ और भी केमिकल्स को यूज़ किया जाता है ताकि उसकी जो एसिडिक नेचर है उसको कम किया जा सके। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। KCl, NaNO3 एंड NH4 to SO4। ठीक है, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। First example is KCl. KCl is potassium chloride and potassium chloride किससे बनता है? KOH और HCl के रिएक्शन से। KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड। आप जानते हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो हमें जो सॉल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसका रिएक्शन कंप्लीटली लिखेंगे, KOH प्लस HCl गिव्स KCl प्लस वाटर, और इनके नेम्स भी आप लिखेंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, नेक्स्ट है NaNO3। NaNO3 ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो बनता है NaOH और HNO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एक न्यूट्रल सॉल्ट को। इसका मतलब सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसका भी कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे कि NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, ये है अमोनियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट है जो कि बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
और H2SO4 से। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये तो आप जानते हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है बल्कि एक वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एक एसिडिक सॉल्ट को, क्योंकि यहाँ पे एसिड हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है, इस वजह से एक एसिडिक नेचर का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो हमारा अमोनियम सल्फेट है वो एक एसिडिक सॉल्ट होगा। इसकी भी कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि MgCl2 इज मेड फ्रॉम विच एसिड एंड विच बेस। तो कौन से एसिड और बेस से बनता है, तो इसमें आप देख रहे हो कि क्लोराइड है और Mg है। तो क्लोराइड है यानी कि हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे HCl, प्लस इसमें जो बेस यूज़ होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये, इनके नाम आप लिखें बच्चों वर्कशीट में, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर एक बार खाना खाने के बाद हमको बोला जाता है कि हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए, ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड में जो शुगर होता है वो जब डिग्रेड होता है तो वो एक एसिडिक मीडियम बना देता है हमारे माउथ में, और वो हमारे टूथ डिके का कारण बनता है। इसीलिए उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमारे टूथ जो हैं वो डीके से बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड दैट प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू एसिड रेन। तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो एसिड रेन से किस तरीके से हार्म होती है। एसिड रेन की वजह से जो pH होती है एसिड रेन की वो 5.6 होती है, दैट इज़ इट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर एंड इट हार्म्स द रिवर्स एंड द एक्वेटिक लाइफ। रिवर्स में, लेक्स में जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है उसको ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है एसिडिक नेचर की वजह से। सो एसिड रेन इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एन एंटासिड वर्क। एक एंटासिड कैसे वर्क करता है, नेम 2 कॉमन एंटासिड्स। तो एंटासिड्स जो होते हैं व्हेन देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, सो टू न्यूट्रलाइज द excess production of hydrochloric acid we have to neutralize it with an antacid which are basic in nature. So antacid जो होते हैं वो basic in nature होते हैं, इसीलिए वो उस excess एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो 2 एसिड्स एंटासिड्स के बारे में अभी हमने बात की थी, तो आप उनको लिख सकते हो। नेक्स्ट है अ प्लांट ग्रोज बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज 7.2। एक प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है जब सॉइल की pH 7.2 होती है, बट द pH ऑफ द सॉइल इज फाउंड टू बी 5.6। लेकिन pH जो हमने सॉइल की चेक की तो वो 5.6 मिली। तो नेम द केमिकल एंड इट्स नेचर ऑल्सो दैट शुड बी एडेड टू द सॉइल टू एडजस्ट इट्स pH टू मेक इट सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। आपने बताना है कि कौन से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, कौन से केमिकल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पे चूना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल है उसकी pH जो है उसको ठीक किया जा सके, उसकी एसिडिक जो मीडियम हो गया है उसे न्यूट्रलाइज करा जा सके, और थोड़ा सा उसमें हम बेसिक केमिकल्स जो होते हैं, बेसिक इन नेचर जो होते हैं, उन्हें इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना। आपको वर्कशीट क्लियर हो रही है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।